देखिए, बिहार में लाठी गोली की अब ये सरकार बन के रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। शासन प्रशासन कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री की बनती है। पर ऐसे में जब उन्हीं के ही प्रशासन के लोग हाथ में डंडे और बंदूक का इस्तेमाल करने लग जाएं, और आम बिहारियों से लेके समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है भाई, छात्र उतरते हैं तो उन पे लाठी, शिक्षकों पे लाठी, अभ्यर्थियों पे लाठी, किसान सलाहकारों पे लाठी, अलग अलग वर्ग के लोग उनके ऊपर लाठी, राजनीतिक क्षेत्र से आने वाले लोग उन पे लाठी, प्रेस मीडिया के साथियों पर भी लाठी, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये अपने में दर्शाता है कि पूर्णतः भाई जो लोग बोलते हैं जंगल राज जंगल राज जंगल राज की सरकार, मुख्यमंत्री बोलते थे ना ये शब्द जंगल राज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। 2005 में जंगल राज का विकल्प बनकर ये आए थे, और आज उसी जंगल राज के साथ हाथ मिलाकर महाजंगल राज की परिस्थिति इन्होंने बिहार में उत्पन्न कर दी है। क्यों नहीं भैया, ये कानून की सारी धाराएं फिर समाप्त कर देते हैं। ज़रूरत क्या आईपीसी की किसी भी धारा की? अगर आपको सिर्फ लाठी और गोली से ही समस्या का समाधान करना है तो ये अपने में दर्शाता है कि आपको कानून की और किसी धारा की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर हर व्यक्ति पे लाठी चलाकर, और हद तो तब हो गई भाई, अभी हम लोग कटिहार से आ रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तीसरे का इलाज चल रहा है, उसके हालात इतने बद से बदतर हो रखे हैं। वहाँ पे 2 लोगों की जान आपका प्रशासन ले लेता है, जिसकी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा करने की है। वही लोग अगर हत्यारे बन जाए, और मैं हत्यारा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि गोली मारकर उनकी हत्या की गई है, वही लोग अगर हत्यारे बन जाए तो ऐसे में आम बिहारी जाएगा कहाँ? और उसमें से भी लोग ऐसे जो कि एक तो उस पे आंदोलन में भी नहीं था, आम बिहारी था, अपने भाई के लिए गया था, उसकी हत्या आपने कर दी। दूसरा व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग कर रहा था। भाई कौन नहीं जानता कि बिजली में अनियमितता कितनी है? भाई ये चिंता की बात तो उनके लिए और ज़्यादा हो गई भाई। ये ऐसे गठबंधन के लोग हैं जो कि एक दूसरे का भला नहीं बुरा ही चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सर पर पाँव रखकर ही ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में जब राहुल जी को जब क्लीन चिट क्या मतलब, उनकी सज़ा पे स्टे लग गया है, तो जब स्टे उनको मिल गया है तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता की विषय हो गया। क्योंकि अभी तक जिस गठबंधन का ये अगवा बनने का प्रयास कर रहे थे, बहुत उम्मीद है भाई, अभी भी इनको बेंगलुरु इसी उम्मीद से भागे गए थे कि भाई नेतृत्व नहीं तो कम से कम हमको संयोजक तो बना ही देगा। नाराज़ होकर आए वहाँ से, क्योंकि इनको पूछा तक नहीं, पोस्टर में इनकी तस्वीर नहीं, और जो पोस्टर लगा है वो बिहार को शर्मसार करने वाले पोस्टर वहाँ पे लगे थे। अब ये फिर भागे जाएंगे। इनके पास कटिहार जाने की फुर्सत नहीं है, भागलपुर आने की फुर्सत नहीं है, मुजफ्फरपुर जाने की फुर्सत नहीं है, पर ये भागे मुंबई जाएंगे। क्यों? इसी उम्मीद से कि इनको कहीं संयोजक बना दे। पर जिस तरीके से कांग्रेस का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय मुख्यमंत्री जी के लिए है। मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन करके राजद और कांग्रेस के नेता आपस में मिल रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि भैया ये चिंता का विषय तो मुख्यमंत्री जी के लिए है। रामविलास, हम ही लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास अगर हर समस्या का समाधान सिर्फ लाठी है, और आश्चर्य ये है कि ये लाठी रुक नहीं रही है। मतलब हर वर्ष से गुजरती हुई लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। धरना प्रदर्शन खूबसूरती है लोकतंत्र की। धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए लोगों के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, और अब मीडिया के ऊपर भी, मीडिया तंत्र को भी जिस तरीके से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये घबराहट, बौखलाहट इस सरकार की दिखाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े लक्ष्यों के साथ निकले थे, अगवा बनने निकले थे विपक्षी गठबंधन का, पर वहाँ पे जिस तरीके से उनकी तरजीह नहीं है, उनको पूछा नहीं जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि उस गठबंधन के भीतर एक बौखलाहट है, घबराहट है, जिसका बदला कहीं ना कहीं आम बिहारियों से लिया जा रहा है।